अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर कहां पत्थरबाजी हो गई, बात बात में क्यों चलने लगे लाठी डंडे, शराब के लिए कहां मच गई लूट, जमीनी विवाद में कहां चली गोलियां और तेज रफ्तार ने कहां मचाया कोहराम। दिन भर की एक्शन पैक्ड स्टोरीज इस रिपोर्ट में। अवैध अतिक्रमण पर जैसे ही बुलडोजर चला, लोग बेकाबू हो गए। पुलिस टीम पर पत्थर और ईंट फेंकने लगे। गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पहले उपद्रवी दूर से हमला कर रहे थे, फिर पास आकर पत्थर फेंकने लगे। पत्थरबाजी इतनी ज्यादा हो रही थी कि पुलिस को शील्ड से खुद को बचाना पड़ा। पत्थरबाजी के बाद लोग नहीं माने, सड़क पर आगजनी करने लगे। हालात ऐसे बन गए कि अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। पहले तो पुलिस लोगों को समझाती रही, हमला न करने को कहती रही, पर जब लोग नहीं माने तो पुलिस को भी सबक सिखाना पड़ा। ईंट पत्थर की परवाह किए बिना हाथों में लाठी लेकर पत्थरबाजों के पीछे दौड़ पड़ी, उन्हें खदेड़ने लगी। पुलिस टीम पर हमला हुआ जहानाबाद के गुलाबगंज बाजार में। दरअसल अशोक कुमार नाम के शख्स की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर दुकानें बना ली थी, जिसकी शिकायत उसने हाई कोर्ट में भी की थी। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। पुलिस कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन बुलडोजर के साथ पुलिस को देखकर लोग बिफर गए और बवाल मचा दिया। बाजार की पूरी सड़क पत्थर और ईंट से पटी पड़ी है। एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि कई को हल्की चोट आई है। वहीं पुलिस उपद्रव में शामिल लोगों के पहचान में जुट गई है। सभी लोगों की वीडियोग्राफी की गई है ताकि हमलावरों पर एक्शन लिया जा सके। लाठियां पर लाठियां चल रही हैं। पत्थर पर पत्थर, ईंट पर ईंट बरस रही है। एक पत्थर इधर से आता है, 4 पत्थर उधर से चलते हैं। जिसके हाथ में जो है उसी से हमला कर रहा है। बड़े बूढ़े महिलाएं सब के सब देखिए कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। पूरे गांव में बवाल मचा है। तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की हैं। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। लड़का गांव की लड़की को लेकर फरार हो गया। लड़की के घर वालों को जब पता चला तो लड़के के घर पहुंचे और अपनी बेटी वापस देने की मांग करने लगे। लड़की वालों की तरफ से पंचायत बुलाई गई। अगले दिन जब बेटी घर नहीं लौटी तो लड़की वाले फिर लड़के के घर पहुंचे। दोनों परिवार में जमकर बहस हुई। देखते देखते नौबत मारपीट तक आ गई। लड़की के घर वालों ने लड़के के घर वालों पर हमला कर दिया। लड़के वाले भी पीछे नहीं रहे। लाठी का जवाब लाठी से, ईंट का जवाब ईंट से दिया। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। पत्थरबाजी की वजह से गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाले। साथ ही लड़की की बरामदगी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। किसी के हाथ में 2 बोतल है, किसी के हाथ में 4, तो कोई पूरा का पूरा कार्टून उठाकर चलता बना। जो जितनी बोतल उठा सका वो लेकर रफू चक्कर हो गया। यह लूटमारी मची है शराब के लिए। बिहार के रोहतास में शराब से लदी पिकअप वैन हाईवे पर फिसल कर पलट गई। सारी शराब जमीन पर बिखर गई। जैसे ही गांव वालों को इसकी भनक लगी, लोग शराब लेने के लिए दौड़ पड़े। देखते देखते आधी से ज्यादा शराब पिकअप वैन से गायब हो गई। खबर मिलते ही पुलिस भी पहुंची। शराब से भरी गाड़ी को जब्त कर लिया। साथ ही लोगों से शराब की बरामदगी करने में जुट गई। बिहार में शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके चोरी छिपे शराब की तस्करी होती रहती है। रोहतास की तस्वीरें इस बात का सबूत है कि चोरी छिपे शराब राज्य में लाई जाती है। जमीन विवाद को लेकर ऐसा बवाल बचा कि 2 गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला हो रहा है। वहीं एक शख्स बंदूक निकालने की बात कर रहा है।
हरिद्वार में बीच सड़क पर यह खूनी खेल हो रहा है। सड़क पर हंगामा होता देख आने जाने वाले लोग रास्ते में ही रुक गए। उसी दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया। विवाद पंजनहेड़ी में प्लॉटिंग की जमीन को लेकर था। इसी विवादित जमीन की पैमाइश करने प्रशासनिक टीम पहुंची। तभी दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई। देखते देखते हाथापाई में वो बदल गई। फिर अचानक गोलियां चलने लगी, जिसमें कृष्णपाल और सचिन चौहान के हाथ और पैर में गोली लगी। गोली चलने के बाद आरोपी अतुल चौहान और उसके साथी फरार हो गए। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में जुट गई है।